नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल इजी एग्जामिनेशन पर। दोस्तों आज से हम लोग प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का जीके जीएस देखेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक पहुँच पाए। तो आज हम लोग देखेंगे 17/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। इसमें सिर्फ जीके जीएस चलेगा। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक निम्न में से किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन है द्रव्यमान, आकृति, चाल, भार। तो इसका आंसर हो जाएगा चाल। दोस्तों 4 प्रकार के बल पाया जाता है प्राकृतिक में। वह इस प्रकार है: गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्लभ या क्षीण बल, चौथा है प्रबल बल। अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। ऑप्शन है सेलुलोज, काइटिन, लिग्निन, नॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन के बनी होती है। कवक का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन, विराट कोहली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली दोस्तों क्रिकेटर है, बाकी बात जो भी ऑप्शन है साइंटिस्ट है इसमें। विराट कोहली दोस्तों वर्तमान में अभी भारतीय टीम के कैप्टन हैं। पहला ऑप्शन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत E = mc² दिए हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है इन्होंने टेलीफोन के आविष्कार किए हैं। आइए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। ऑप्शन है साधारण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कोणीय बल, अभिकेंद्रीय बल। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल का मीनिंग यह हुआ दोस्तों, जो हमारे ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, वह गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण लगा रहे हैं वृत्ताकार पथ पर। एक होता है दोस्तों अभिकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ तो आप देख लिए, अभिकेंद्रीय बल का मतलब क्या हुआ कि वृत्तीय पथ पर घूर्णन करने वाले वस्तु केंद्र की ओर बल लगाता हो तो अभिकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। और एक होता है अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल पर कपड़ा धोने वाले मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाले मशीन जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे पर्वतों की रानी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है दार्जिलिंग, ऊटी, कोडाईकनाल, देहरादून। तो इसका आंसर हो जाएगा कोडाईकनाल। दार्जिलिंग है दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल के शहर है। दार्जिलिंग चाय के लिए भी जाना जाता है। ऊटी जो है, ऊटी तमिलनाडु का शहर है। और कोडाईकनाल तो आप जानते हैं ये भी तमिलनाडु में है। और देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गर्म रक्त वाला है। ऑप्शन है मछली, मगरमच्छ, टॉड, कबूतर। तो इसका आंसर हो जाएगा कबूतर। यह निम्नलिखित में दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन पूछा सर्वाधिक गर्म रक्त वाला जानवर कौन है, तो बकरी हो जाता है, जिसमें 39 डिग्री सेल्सियस रक्त का टेम्परेचर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन है पतंगा, हाथी, शार्क, पारपोइसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा पारपोइसेस। पराश्रव्त ध्वनि जो है दोस्तों, इसका हर्ज जो होता है 20,000 हर्ज से ऊपर होता है। ध्वनि 3 प्रकार के होते हैं, श्रव्य,
प्रस्रव्य, अपस्रव्य। तो अपस्रव्य जो है दोस्तों यह 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि होता है जो हमारे कान, मनुष्य के कान नहीं सुन पाता है। और एक होता है श्रव्य जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, वह हमारे कान सुन पाता है। और एक होता है प्रस्रव्य जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, इसे भी हमारा कान नहीं सुन पाता है। 20,000 से हर्ट्ज ऊपर जो है उससे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि के द्वारा सुना जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है? ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यह खाने वाले सोडा है और यह जो है सोडियम कार्बोनेट यह धोवन सोडा है। पीएच मान का बात हुआ था दोस्तों, पीएच स्केल का खोज सोरेनसन के द्वारा किया गया था। पीएच स्केल पर टोटल 14 अंक अंकित होता है। तो यहाँ तो आप देख लीजिए 7 से कम वाले को अम्लीय कहते हैं और 7 से ऊपर वाले को क्षारीय कहते हैं और 7 को हम लोग उदासीन कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, दयानंद सरस्वती निम्न में से किस मिशन के संस्थापक थे? ऑप्शन है आर्य समाज, चिंतमय मिशन, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1875 ईस्वी में। देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? तो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरम और एमजी रनारे के द्वारा किया गया था। 1867 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। किसका? प्रार्थना समाज का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बार्सिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं? ऑप्शन है 10, 8, 7, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधा में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? ऑप्शन है जाइलम, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, फ्लोएम। तो इसका स्थान हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के द्वारा लचीलापन होता है किसमें? पौधा में। दोस्तों जाइलम की बात होता है। जाइलम का कार्य क्या है? पौधा में जल को जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है। और फ्लोएम, फ्लोएम जो है भोजन को, पेड़ पौधा के भोजन को प्रत्येक शाखा तक पहुंचाने का काम करता है। आइए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन लिया गया है? दोस्तों तो इसका ऑप्शन है आयरन, कार्बन, क्लोरीन, एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन का प्रतीक Fe होता है। आयरन के परमाणु संख्या 26 है। अब कार्बन की बात है तो कार्बन का परमाणु संख्या दोस्तों 6 है और कार्बन को संकेत C से करते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है और इसे Cl से सूचित किया जाता है। और एल्यूमिनियम के परमाणु संख्या 13 है, इसे Al से सूचित किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निषेचित अंडा युग्मक में प्रत्यारोपित हो जाता है। ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा में, गर्भाशय में, अंडाशय में, नौन। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? ऑप्शन है वाष्प उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, मलत्याग। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है उस स्थिति में ऑक्सीजन जो है हवा में मुक्त होता है।
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? ऑप्शन है कॉपर, लेड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा लेड। दोस्तों लेड को Pb से संकेत किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 82 है। कॉपर का परमाणु संख्या 29 है, इसे Cu से सूचित किया जाता है। सिल्वर का परमाणु संख्या 47 है और एल्यूमिनियम के तो हम बता चुके हैं। सिल्वर के संकेत Ag से किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता है। प्रश्न है सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रकार का प्रजनन जिसमें पौधे के शरीर का एक हिस्सा का नए पौधा के रूप में विकसित होता है कहलाता है? यौन प्रसारण, विखंडन, उत्थान, वर्धि, प्रवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्धि प्रवर्धन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष एकेडमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? तो ऑप्शन है यूके, यूएसए, फ्रांस, कनाडा। तो यह यूएसए में होता है। यूएसए की राजधानी कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी है। यूके की राजधानी लंदन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और कनाडा की राजधानी ओटावा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? 7 वर्ष का एक युद्ध हुआ था, वह किन देशों के बीच लड़ा गया था? यही प्रश्न पूछा है। ऑप्शन है इंग्लैंड और जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस, इंग्लैंड और इटली, इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस। यह दोस्तों लड़ा गया था 1956 से 1963 तक लड़ा गया था और यह पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं लिखा पाया है, गलती लिखा गया है, 6 × 10⁻24 है। 10⁻24 kg पृथ्वी के द्रव्यमान है। 6 × 10⁻24 kg। दोस्तों पृथ्वी के विषुवतीय रेखा के व्यास 12,756 होता है तथा ध्रुवीय व्यास 12,714 होता है और पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से किस देश के विश्व में सबसे लंबा समुद्र तट है? ऑप्शन है नॉर्वे, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। दोस्तों भारत में पूछे सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन है? तो गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? ऑप्शन है निर्वात, गैस, ठोस, तरल पदार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस। सर्वाधिक गति से ठोस में इस्पात में चलती है, उसके बाद तरल पदार्थ में और उसके बाद गैस में। निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं हो पाती है क्योंकि ध्वनि को किसी माध्यम की जरूरत पड़ता है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिक को उसके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है
पद्म पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, कृषि पुरस्कार, श्रम पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दोस्तों यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा का चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और इसे उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यव्रत कदियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, कबड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा कुश्ती। फुटबॉल जो है दोस्तों यह फील्ड में खेला जाता है और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। हॉकी भी है, यह भी फील्ड में खेला जाता है, इसमें भी खिलाड़ी की संख्या 11 होता है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। दोस्तों एक होता है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ठोस, तरल और गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है? ऑप्शन है धातु, निष्क्रिय तत्व, मेटालॉइड, अधातु। तो इसका आंसर हो जाएगा अधातु। अधातु जो है दोस्तों ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होता है। अधातुओं की संख्या 22 होता है, जिसमें गैसीय 11 गो है, 1 गो द्रव और 10 गो ठोस। द्रव अवस्था में पाया जाता है वह ब्रोमीन है, जिसका संकेत Br से किया जाता है और परमाणु संख्या 35 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिम ओर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है? ऑप्शन है दक्षिणावर्त, वामावर्त, धारा के प्रवाह के समानांतर, धारा के प्रवाह के लंबवत। तो इसका आंसर हो जाएगा वामावर्त। दोस्तों बात हुआ क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र का, तो चुंबकीय क्षेत्र उसे कहा जाता है जो चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रवाह का अनुभव किया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर या वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। अब बात हुआ चुंबक को, तो चुंबक 2 प्रकार से बना जाता है। एक होता है अस्थायी चुंबक जो इस्पात के बनता है। अस्थायी चुंबक किससे बनता है? इस्पात से बनता है। और एक होता है अस्थायी चुंबक जो किससे बनता है? नरम लोहा से बनाया जाता है। तो दोस्तों आज का प्रश्न खत्म होता है। आज हम लोग देखे थे RRB ग्रुप डी 17/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोग को। तो अगर ऐसा ही वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक पहुंच पाए। दोस्तों साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं।